यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। सर्च प्रोटेक्शन के इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे सर्च जो बादल से बिजली आती है उसको ग्राउंड में कैसे पास किया जाए। पहले टॉपिक में उसको रोकने की बात की गई है, कैसे बादल की बिजलियाँ जो आती हैं उसको रोका जाए। इस टॉपिक में हम ग्राउंड में पास करेंगे। जो बादल की बिजली आएंगी उसको क्या करेंगे, ग्राउंड में पास करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है। अब ये जो लाइटिंग अरेस्टर होती है ये यूज़ कहाँ किया जाता है। सपोज मान लीजिए कोई जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन से बिजली कहाँ आएगी, बस बार को आएगी। अब बस बार से हमारे क्या होंगे, ट्रांसफार्मर जुड़े होंगे। ये क्या है, अल्टरनेटर है। ये अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर, और ये बस बार दूसरा है। अब इस बस बार से हमारे छोटे छोटे सब स्टेशन से जुड़े होंगे, फिर इस सब स्टेशन से सर्विस मेंस के लिए जुड़े होंगे। तो लाइटिंग अरेस्टर का जो लोकेशन होता है ना, वो ट्रांसमिशन लाइन के पहले, जैसे मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन के ठीक पहले यहाँ पे, और रिसीविंग साइड के ठीक बाद, यहाँ से मान लीजिए लाइन रिसीव हो रही है तो ठीक बाद, यानी दो जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइटिंग अरेस्टर। अब इन दो जगह यूज़ करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी बादल से बिजली आती है बीच में किसी लाइन पे, तो ना तो वो पावर स्टेशन में पास कर पाएगी, ना ही सब स्टेशन में पास कर पाएगी। वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, बीच से क्या हो जाएगी, ग्राउंड में क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो इसलिए हम लाइटिंग अरेस्टर का लोकेशन ट्रांसमिशन लाइन से ठीक पहले और रिसीविंग साइड से ठीक बात करते हैं, ताकि बीच में कोई भी लाइन से वोल्टेज क्रिएट हो तो ना वो जनरेटिंग स्टेशन में जाए ना ही सब स्टेशन में जाए। तो मेनली जो लाइटिंग अरेस्टर हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं, पावर स्टेशन और सब स्टेशन। मेनली दो जगह यूज किया जाता है। सपोज ये मान लीजिए कोई लाइन है, आर है, वाई है और ये बी है, और ये हमारा क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है ये। तो ये जो लाइन है और ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे हम लोग लाइटिंग अरेस्टर यूज़ करते हैं। और एक लो रजिस्टेंस का वायर होता है। इस लाइटिंग अरेस्टर से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। अब सपोज मान लीजिए यहाँ कोई बीच में हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। यदि बिजली ऐसे गिरती है यहाँ पे तो डायरेक्ट लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू क्या हो जाएगी, ग्राउंड में पास कर जाएगी। या लाइटिंग यहाँ गिरती है तो ये भी ग्राउंड के थ्रू पास कर जाएगी। अब ट्रांसफार्मर में क्यों नहीं जाएंगी, देखिए क्योंकि लाइटिंग अरेस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है, ग्राउंड से जुड़ा होता है। इसका रेजिस्टेंस नियर टू जीरो। तो करंट के लिए कम से कम रेजिस्टेंस पहले अपने पाथ को कंप्लीट करने के लिए कभी भी करंट क्या करेगा, कम से कम रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा। तो उसको कम रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, इस लाइटिंग अरेस्टर के पास मिलेगा। तो जो क्या कर देगा, इस पाथ के थ्रू अपने सर्किट को कंप्लीट करेगा, जिससे ग्राउंड में पास हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं लाइटिंग अरेस्टर में, जो सबसे पहला लाइटिंग अरेस्टर है हमारे पास उसकी बात करते हैं। रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर, रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर की बात करेंगे। सबसे पहला लाइटिंग अरेस्टर है। बाकी जितने और भी लाइटिंग अरेस्टर हैं उनके सब पे अलग अलग वीडियो बनेंगे। तो आइए बात करते हैं लाइटिंग अरेस्टर। ये रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर का फिगर दिखाया गया है। ये सपोज मान लीजिए कोई लाइन है, ये ट्रांसफार्मर की क्या है, बुशिंग है, और ये मेन ट्रांसफार्मर का क्या है, टैंक है। ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग, ये जो है रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर हम लोग लगाए हैं। इसका पहला सिरा जो होगा ना, वो ये लाइन से जुड़ा होगा, और दूसरा जो सिरा होगा वो अर्थ से जुड़ा होगा। सपोज मान लीजिए कोई भी लाइटिंग आती है बादल से, यहाँ पे गिरेगी इस पे, तो उसको सबसे पहले किसी भी
करंट को अपनी सर्किट कंप्लीट करने के लिए लो रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, तो उसको लो रेजिस्टेंस कहाँ से मिल जाएगा? इस रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर से मिल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है, पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इस केस में जो लाइटिंग आएगी वो डायरेक्ट लाइट यहाँ पे ना आके किसको फॉलो करेगी, अपने रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर को फॉलो करेगी। तो जिससे हमारे ट्रांसफार्मर में जो भी मतलब फॉल्ट होंगे वो क्या बच जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो यहाँ पे होता है बुशिंग है, इस पे तो कोई लाइटिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और ये जो रॉड गैप है ये क्या होता है, ये जो होता है रॉड गैप वो मेटल का बना होता है, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो इस तरीके के हम लोग ट्रांसफार्मर के बूसिंग के क्रॉस क्या लगाते हैं, पैरेलल में रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब जो होता है ये रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर जो होता है ना, एक लिमिट तक की कैपेसिटी को बस यूज किया जा सकता है। मान लीजिए यदि सर्ज का वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हो तो उस केस में ये रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर काम नहीं करेगा। इसी रीज़न की वजह से इसको हम लोग सेकेंड क्लास में यूज़ किया जाता है, तो इसको बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। तो ये जो सर्ज डाइवर्टर है, रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर को हम लोग सर्ज डाइवर्टर भी बोलते हैं। सर्ज डाइवर्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, सर्ज को डाइवर्ट करता है, यानी ग्राउंड में पास करता है। तो जो रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर एक लिमिट के लिए यूज किया जाता है, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं है। अब सेकेंड वीडियो में बात करेंगे दूसरे लाइटिंग अरेस्टर की। आज के लिए बस थैंक्स।